प्रधानमंत्री जी खुद को बड़ा पिछड़ा नेता साबित करते रहते हैं। हालांकि गुजरात में उनकी जाति पहले पिछड़ी जाति नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में जब भागीदारी की बात आती है तो किसी को भी ये पिछड़े और ये दलित याद नहीं आते। पिछड़ी और दलित जातियों के अंदर चेतना का विकास हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा हक कहाँ है। पिछड़े और दलित पूछ रहे हैं कि हमारी भागीदारी कहाँ है। पिछड़े और दलित पूछ रहे हैं कि अगर नौकरशाही में या राजनीति में हमारा चेहरे का इस्तेमाल तो होता है लेकिन हमें हमारे हक नहीं मिलते। पिछड़ी जाति के सांसद संसद में सिर्फ मुखौटा बनकर क्यों रह गए हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। पहले मैं अपने सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा कर दूं। जो डाटा ब्रिंग्स की कल रिपोर्ट आई है उसमें 4 PM व्यूअरशिप में नंबर 2 पर है पूरे देश में पॉलिटिकल कमेंटेटर में। और जो व्यू बढ़ने का परसेंटेज दिखाएंगे अगर देखा जाए तो उसमें 4 PM देश में सबसे आगे है। देश के जितने पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उसमें सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे बढ़े हैं, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप का परसेंटेज हमारा बढ़ा है। ये सब आपके प्यार के कारण संभव हुआ है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इसके नीचे एक ज्वाइन बटन है, उसको दबा के थोड़ी मदद कीजिएगा, सहयोग करिएगा, सब्सक्राइबर बनिएगा 4 PM के। और बात शुरू करते हैं इस देश के आम आदमी से। आम आदमी मतलब जो सुबह निकलता है, मजदूरी करता है, घर वापस आता है, या वो आम मध्यम वर्गीय आदमी जो दिन भर दफ्तर पे खपता है, वापस वापस घर आ जाता है, या वो मजदूर, वो रिक्शे वाला, वो कुली, वो खाना पहुंचाने वाला, इस तरह के तमाम लोग हैं। इस तरह के देश में करोड़ों लोग हैं जो सुबह उठते हैं, दिन भर काम करते हैं और शाम को घर वापस आ जाते हैं। उनके हितों की बात करने वाला कोई राजनेता नहीं होता है। आमतौर पर जब मंचों पे भाषण दिए जाते हैं तो इसी आम आदमी की, इसी गरीब आदमी की बात होती है, क्योंकि बड़ा वोट बैंक यही है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब सत्ता में भागीदारी का मतलब होता है तो लोग इसको भूल जाते हैं। कोई राजनेता इससे मिलने नहीं आता, कोई राजनेता इससे बात करने नहीं आता। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने महसूस किया कि जिस तरह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जिसमें भारत का जिक्र किया था, भारत की आत्मा का जिक्र किया था, तब राहुल गांधी ने भी समझा कि इस देश का असली भाग विधाता तो यही आम आदमी है जो अपने खून पसीने से मेहनत करता है, देश को सजोता है, देश को संवारता है। तो किसी बड़े उन नेताओं की तरह नहीं जो स्कूल के बच्चों से मिलते हैं और बीच में कटीले तार लगवा लेते हैं। राहुल गांधी देश के वो पहले राजनीतिक परिवार, जो मैं कहूं इन कड़वे शब्दों में एक तरह का राजा के रूप में जो इंसान पैदा हुआ, लेकिन फिर वो एक टी शर्ट में जाड़ों की कड़कड़ाती ठंड में कन्याकुमारी से कश्मीर निकल पड़ा, क्योंकि उसे भारत का दर्द महसूस करना था। उसे पता करना था कि भारत दरअसल में है क्या। उसे मालूम करना था कि भारत की असलियत कहाँ है, भारत के असली लोग कहाँ हैं। फिर हमने एक बदले हुए राहुल गांधी को देखा। वो राहुल गांधी कभी स्कूटर के पीछे बैठ के चल देते थे जो लोगों को खाना डिलीवर करा रहे होते हैं। कभी वो स्कूटर मोटरसाइकिल ठीक कर रहे मैकेनिकों के बीच में बैठ के मोटरसाइकिल के पेच कस रहे होते हैं। कभी वो कुलियों की शर्ट पहन के सामान सिर पर रख रहे होते हैं। कभी बच्चों के संग बैठ के वो उनके कंपटीशन की बातें करते रहते हैं। आमतौर पर चाहे कुली हो, चाहे डिलीवरी बॉय हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे मैकेनिक हो, ये सब समाज के जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग समाज में दरअसल हकीकत में वो पिछड़ा और दलित वर्ग है। एक इस देश में दो तरह के वर्ग तैयार हैं, एक अमीर है और एक गरीब है। लेकिन जब आप पिछड़ों को, दलितों को उठा के देखेंगे, जब आप पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस वर्ग में अधिकांश पिछड़ी जाति या दलित जाति के लोग हैं। आप देख रहे होंगे कि धर्म की बड़ी बड़ी पताका लहराई जाती हैं, धर्म के बड़े बड़े उपदेश दिए जाते हैं। संसद में निशिकांत दुबे जी जैसे सांसद बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, लेकिन वही निशिकांत ट्वीट करते हैं कि मेरे बेटे ने विदेश में डिग्री पूरी कर ली, विदेश में उसकी नौकरी लग गई। सवाल यह है कि कभी निशिकांत दुबे जी इन जैसे तमाम भाजपा के नेताओं से ये नहीं पूछा जाता कि आप अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, लेकिन भारत के नौजवानों को हिंदू मुसलमान का कौन सा पाठ पढ़ाते हैं,
कावड़ यात्रा पे इन्हें भेजते हैं, मस्जिद मंदिर पे झंडे लगाने को इन्हें भेजते हैं और अपने बच्चे विदेश में भेजते हैं। राहुल गांधी ने जिस तरह गरीब तबके के पास जाके गरीब तबके के संग बैठ के जो बातें करी, उसने इस देश के लोगों का दिल जीत लिया। उसने इस देश के लोगों को एक स्थिति से अवगत कराया कि देश का कोई राजनेता ऐसा है जो उनके बीच का है। और जब बात पिछड़े वर्ग की आई और राहुल गांधी ने संसद में पूछा कि 90 में से सिर्फ 3 अफसर देश भर में पिछड़े क्यों हैं, राहुल गांधी ने यह भी बताया कि 95% बजट का जो हिस्सा है उसमें से खर्च करने वाले केवल 100 में से 3 पिछड़ी जाति के, बाकी सब अलग अलग जाति के। जाहिर बात है कि सत्ता हमेशा पिछड़ों और दलितों के वोट कैसे हासिल हो जाए, इसके लिए बड़े बड़े प्लान बनाती है। पिछड़ों और दलितों में बड़े बड़े संदेश भिजवाए जाते हैं। पिछड़ों और दलितों को पाठ पढ़ाया जाता है कि वही उनके हितैषी हैं। प्रधानमंत्री जी खुद को बड़ा पिछड़ा नेता साबित करते रहते हैं, हालांकि गुजरात में उनकी जाति पहले पिछड़ी जाति नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में जब भागीदारी की बात आती है तो किसी को भी ये पिछड़े और ये दलित याद नहीं आते। तब याद आता है कि सत्ता का महिमा मंडन, तब आता है ऊंची जाति के लोग। और कई विश्वविद्यालयों में अब नई परंपरा शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय में ऊंची जाति के प्रोफेसर बैक गेट से रखे जाते हैं। उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जहां पे कई बार इस बात का विरोध हुआ, हंगामा मचा कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर्स की नियुक्ति हुई है वो सब बैक गेट से हुई है और उसमें एक ऊंची जाति का विशेष बोलबाला है। ये बात तय है कि 2024 का चुनाव मंडल बनाम कमंडल पर होगा। 2024 के चुनाव में मंडल भारी रहेगा या कमंडल, इस पे पूरे देश की निगाह है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हर हालत में देश कमंडल पर आ जाए। वो जातियों को बता रही है कि तुम जातियों में मत विभाजित हो, तुम धर्म में देखो, तुम्हारा धर्म खतरे में है। इस तरह के स्लोगन आपके और मेरे व्हाट्सएप पर आने लगे हैं। लेकिन पिछड़ी और दलित जातियों के अंदर चेतना का विकास हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि आखिर हमारा हक कहाँ है। पिछड़े और दलित पूछ रहे हैं कि हमारी भागीदारी कहाँ है। पिछड़े और दलित पूछ रहे हैं कि अगर नौकरशाही में या राजनीति में हमारा चेहरे का इस्तेमाल तो होता है लेकिन हमें हमारे हक नहीं मिलते। राहुल गांधी ने यह भी उठाया, चाहे मेरी पार्टी का मामला या उनकी पार्टी का मामला हो, पिछड़ी जाति के सांसद संसद में सिर्फ मुखौटा बनकर क्यों रह गए हैं। जाहिर बात है, राहुल गांधी जो बातें कर रहे हैं, राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं, उसमें देश में एक नई चेतना का तो विकास हो रहा है। पिछड़ों को यह समझ आ रहा है कि उनके बीच का कोई नेता ऐसा है जो ऊंची जाति का है लेकिन पिछड़ों की बात कर रहा है। देश में इससे पहले अर्जुन सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह को लोगों ने देखा था, उनकी राजनीति को देखा था। मंडल आयोग की रिपोर्ट इस बात की गवाह है। लेकिन एक समय के बाद, एक बहुत दशक के बाद, एक राजनेता ऐसा उनके बीच का उभर रहा है जो ऊंची जाति से ताल्लुक कर रहा है, लेकिन वो पिछड़ों को गले लगा रहा है, दलितों को गले लगा रहा है, अपनी पार्टी की भूलों को स्वीकार कर रहा है और ये कह रहा है कि देश में पिछड़ों के हक को क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं अब तक उन्हें उनके हक को देने के बाद उन्हें मूल धारा में लाया गया। तो जाहिर है कि देश की राजनीति अब एक नए विमर्श से गुजर रही है और बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी ने अपने इस एक्शन से, अपने इस व्यवहार से क्या दलित और पिछड़ों के बीच एक प्यार भरा संदेशा जगा दिया है। और अगर यह संदेशा जग गया है तो जाहिर है कि 2024 का चुनाव, 2024 की जंग एक नए विमर्श को, नई दिशा की तरफ चलेगी।